जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से भारत सरकार पर आरोप लगाकर भारत के राजनयिक को बर्खास्त किया है, उसके बाद से ही जनता के दिल में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से उन्हें डांटा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फटकार लगाई थी और अपने देश में जाकर भी उनकी भारी बेइज्जती हुई थी। अब उसका बदला लेने के लिए उन्होंने खालिस्तानियों को समर्थन करना शुरू किया है। वैसे इसीलिए फटकार लगी थी क्योंकि उनका जो सपोर्ट है वो खालिस्तानी कर रहे हैं और वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। खालिस्तानियों को शरण देना, बार बार भारत सरकार और भारत के खिलाफ मंसूबे और प्रोपेगेंडे रचना, ये सारे काम जस्टिन ट्रूडो कर रहे थे। और इसीलिए जब G20 की बैठक में वो आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर उन्हें फटकार लगाई थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार खुद खालिस्तानी चला रहे हैं, इसीलिए वो मजबूर हैं और इसीलिए वो एक कदम उठा रहे हैं। उनके तरफ से बयान दिया गया, भारत सरकार पर आरोप लगाए गए और राजनयिक को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं पर भारत सरकार ने भी उनके राजनयिक को यह कह दिया है कि 5 दिन के अंदर बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल लो। अब इस पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन बिट्टा सिंह ने भी जस्टिन ट्रूडो को ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर वो क्या, उनकी पूरी सरकार जो है और खालिस्तानी जो है वो एक बार फिर से सदमे में जरूर आ जाएंगे, क्योंकि खालिस्तानी जो है वो बिट्टा सिंह के नाम भर से ही कांपने लगते हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहा है बिट्टा सिंह ने। देखो, उस चीज का मैं जिंदा गवाह हूं। 14 बार हमलों के बाद जख्मी शरीर है, शरीर में प्लेटें हैं लोहे की, मैं गवाह हूं। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बार बार कहता हूं, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारा टूटा शरीर हमारी लाशों पे गुजर जाएगा। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये आज का भारत है। ये है, बोलो, ये आज का भारत है, संभल जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। आप कौम के ठेकेदार हैं क्या? पंजाब के बाहर जो सिख समाज है पूरे हिंदुस्तान में अच्छे कारोबार, पंजाब से अच्छे कारोबार करते हैं, गुरुद्वारा साहब सजाए हुए, क्या उनका फिक्र है आपको? इतना बड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया। 84 के दंगे हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, पंजाब में 36,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। क्यों हुआ? उसके लिए व्हाइट पेपर जारी हो, इसका कौन जिम्मेदार है? और मैं ये कहूँगा, इन खालिस्तानियों को एक ही जवाब है, चाहे कनाडा हो चाहे पंजाब में हो। जितने भी हिंदुस्तान के पवित्र गुरुद्वारा स्थान है, हाथ जोड़ के कहूँगा, जब भी खालिस्तान की मांग उठे, गुरुद्वारा साहब में अपना संगत को बुलाएं, अपने समाज के लोगों को बनाएं, भाई बहनों को बुलाएं, मीडिया को बुला के सबके सामने कहे हम खालिस्तान नहीं चाहते। हाँ, जिस तरह से एम्बेसी के ऊपर हमला हो रहे हैं अलग अलग देशों में, इसमें खालिस्तान एक सक्रिय रूप से बाहर आया है, किस तरह से लड़ रहे हैं? क्या विदेश पॉलिसी जो हमारी है उनके ऊपर भी एक हमला? अरे क्या बात है, हमारी विदेश पॉलिसी दुनिया पे 1 नंबर पे है। सबसे बड़ी जो फख्र की बात है, सिख कौम के आगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सिर झुकाते हैं। चाहे लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, एक तरफ कहां बैठे थे? इंडिया गेट के अंदर राष्ट्रपति के साथ। चाहते तो गोली चल सकती थी, उन्होंने कहा मेरे सिख भाई पे को लाठी न चले ना गोली न चले। पुलिस रोलते रहे, पुलिस वालों को नीचे उठाते रहे, पर नरेंद्र मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। अब आप उसके बावजूद उसको आप कमजोरी समझ लो, किसान आंदोलन के बाद कमजोरी समझ लो कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर पे पीला परना बांध करके गुरु महाराज का कहा मुझे क्षमा कर दो। क्या 84 के दंगे हुए, किसी ने क्षमा मांगी? नरेंद्र मोदी जी ने। चलो, आपका कानून नहीं सही बैठता, पर आप क्या उनकी कमजोरियों को गलत फायदा लेते हैं? अगर कोई सरकार या नरेंद्र मोदी या कोई पॉलिटिकल पार्टियां आपके आगे सिर झुकाती हैं या हरमंदर साहब में हर कौम सिर झुकाती है, तो उसका मतलब ये मत समझो कि कोई डर गया। अगर भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान, ये प्राइम मिनिस्टर ने तो मुद्दा उठाया खालिस्तान का, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका स्टैंड तो अभी भी सॉफ्ट रहा है, किस तरह से लड़े? किनका? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से पंजाब में हम राजनीतिक लोगों ने वोट की खातिर बर्बाद किया, आज तक ठीक नहीं हुआ। इसी तरीके से यही खूनी इतिहास को कनाडा गवर्नमेंट दोहरा रही है कि वोट की खातिर हम खालिस्तानियों को सपोर्ट करेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर वो इस तरीके से करना चाहते हैं तो अगर लड़ाई होगी किसी भी तरीके से तो हम तैयार खड़े हैं। हिंदुस्तान इस बात पे है, हम अपने देश के अंदर ऐसे किसी व्यक्ति को समर्थन नहीं करते जो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी के अंदर उस देश को तोड़ने की कोशिश करे। पर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करे दूसरी कंट्री, उनको क्यों शेल्टर दें? ये उन कंट्रियों का काम है। G20 की सफलता के बाद